ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मैं पैरेलल इसलिए साथ में समझा रही हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए, है ना। अब इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट तो फिक्स रहेगा। जो भी रेट आपने डिसाइड कर लिया या कैलकुलेट कर लिया, एस्टिमेट कर लिया, वही रेट रहेगा, बट इट इज चार्ज्ड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन मतलब जो नीचे लिख दी वैल्यू, जो कम कर दी वैल्यू। ओके, सो जो एसेट की रिटन डाउन वैल्यू है उस पर ये रेट एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कहा जाए कि मशीन हैज बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ से 2 लाख विद स्क्रैप, इसमें मान लो दे रखी है 10,000। ओके, और डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ से 20% पर एनम ऑन WDV बेसिस। WDV क्या है? रिटन डाउन वैल्यू। इसे WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को RBM कहते हैं। ठीक है, सो इस बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब क्या होगा? फर्स्ट ईयर में एसेट की कॉस्ट प्राइस तो यही है 2 लाख। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20% पर एनम ऑन WDV। तो अब फर्स्ट ईयर में तो कोई वैल्यू कम नहीं हुई, यही वैल्यू रही। सो 20% ऑफ 2 लाख कितना आ गया? 40,000। ठीक है ना। तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी बचेगी इसी एसेट की? 20,000 में से अगर आप 40,000 डेप्रिसिएशन, 2 लाख में से 40,000 डेप्रिसिएशन दे देते हो तो बुक वैल्यू बची 1,60,000। सो अब सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो किस पर होगा? 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू जो वैल्यू कम हो गई, रिटन डाउन कम लिखी है। तो कितनी कम हो गई थी वैल्यू? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसकी बुक वैल्यू, बुक्स में इसकी वैल्यू 1,60,000 बची है। सो इसका 20% 32,000 अब हो गया डेप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू कितनी बचेगी? अब फर्स्ट ईयर तक ये स्टेटस था। सेकेंड ईयर में जब आप इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 1,60,000 में से इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बुक वैल्यू बची 1,28,000। माइनस कर दिया ना। अब थर्ड ईयर में क्या सीन होगा? अब 20% किसका लेना होगा? रिटन डाउन वैल्यू। तो अब रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? 1,28,000। ठीक है ना। तो अब आपके पास कितना इसका वैल्यू बचेगी? 1,02,400। ये वैल्यू है, इसमें से इतना डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो बैलेंस इतना बचेगा। रिटन डाउन वैल्यू कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी गिरता जाएगा। तो अगर इसमें हम डेप्रिसिएशन का ग्राफ बनाए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और यहां पर अगर मैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का ग्राफ लेती हूं तो फर्स्ट ईयर में है 40,000, सेकेंड ईयर में है 32, नेक्स्ट ईयर में है 25,800। ठीक है ना। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा ईयर आफ्टर ईयर, हर साल ये कम होगा। लेकिन अब इसमें क्या है? कभी भी आपकी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी वैल्यू बचेगी, मान लो ये वैल्यू बची, अब अगली बार क्या होगा? 20% डेप्रिसिएशन आ जाएगा तो बैलेंस कितना बचेगा? ऑल्दो हम बैलेंस माइनस करके निकाल रहे हैं, बट कैन यू थिंक ऑफ कितना बैलेंस बचेगा? 20 अगर कट गया तो 80% बचेगा। मान लो आप 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करो तब भी 50 बचेगा। आप 90% डेप्रिसिएशन का रेट ले लो तब भी कुछ बचेगा। जितना डिफरेंस बाकी है वो आपका बैलेंस बचेगा। सो इस केस में बैलेंस कभी भी 0 नहीं होता, और हम हमेशा जो वैल्यू कम हो गई है, बुक वैल्यू जो बची है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब आ जाते हैं, अमाउंट की कैलकुलेशन तो हो गई, लेकिन ये रेट कैसे आया? रेट कौन बताएगा? तो जो इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप ओवर कॉस्ट इनटू 100 करके परसेंटेज बनाते हैं। n क्या है? लाइफ इन ईयर्स, s इज फॉर स्क्रैप और c इज फॉर कॉस्ट।
एस है स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू और सी है इसकी कॉस्ट। कॉस्ट में हमेशा याद रखो सारे रेलेवेंट एक्सपेंसेस आएंगे बट जीएसटी नहीं आता, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी आएगी क्योंकि तो बाहर पे किया, बट जीएसटी नहीं आता है, जीएसटी अलग रखते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं। तो nth रूट निकालते हैं इसका। मान लो किसी एसेट की स्क्रैप 0 है तो फिर 0 अपॉन समथिंग तो कर नहीं सकते, तो 0 के बिल्कुल नियरेस्ट हम 1 रुपी ले लेते हैं। सो 1 लेके हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो भी रेट आएगा वो रेट आपका एप्लीकेबल किस पर होगा, रिटन डाउन वैल्यू पर। सो जैसे मान लो अगर आपने एक एसेट परचेज की है, सपोज एसेट हैज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20,000 और स्क्रैप है उसकी मान लो 8196 आफ्टर 4 years ऑफ इट्स लाइफ। मतलब जब इसकी लाइफ खत्म होगी 4 साल बाद इसकी स्क्रैप इतनी बचेगी, ठीक है। सो कॉस्ट हो गया 20, स्क्रैप हो गई और एन क्या हो गया, लाइफ इन ईयर्स हो गई 4। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट पर एनम, एनुअल रेट निकलते हैं हमेशा। सो 1 माइनस nth रूट मतलब 4th रूट ऑफ स्क्रैप ओवर कॉस्ट इनटू 100 फॉर परसेंटेज। तो ये आ जाता है सॉल्व करके 1 माइनस, इसे जब 4th रूट हम सॉल्व करते हैं 0.8, ठीक है, इंटू 100 फॉर परसेंटेज, तो ये आ जाता है 0.2, तो ये हो गया 20%। तो अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ईयर, कॉस्ट प्राइस, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया और बुक वैल्यू कितनी आई। तो अब आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 ईयर इसकी लाइफ है। कॉस्ट दी 20,000। अब फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का क्या रेट है, 20%। तो फर्स्ट ईयर में तो कॉस्ट ही है ना हमारे पास, सो 20% ऑफ 20,000 4,000 आ गया। तो अब बुक वैल्यू कितनी बची, 20 में से अगर 4 हम निकाल दें, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बुक वैल्यू कितनी बचेगी, 16,000। सेकेंड ईयर में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अब किस पर लेना है, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेना, वो स्ट्रेट लाइन था, यहां किस पे जाएगा, बुक वैल्यू पे। तो अब आपके पास बुक वैल्यू कितनी बची हुई है, 16,000, तो 32 डेप्रिसिएशन हो गया। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, डेप्रिसिएशन 3200, क्योंकि आप 16 बुक वैल्यू ऑलरेडी कम कर चुके हो यहां तक, तो अब बुक वैल्यू कितनी बचेगी, 16,000 में से 32 और हमने दे दिया तो बच गया आपका 12,800। तो देखो इसका अगर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ये जो बचा है ना वो 80% होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है, ठीक है। सो 20 डेप्रिशिएट और 80 बचता जाएगा, हर साल यही होने वाला है। थर्ड ईयर में क्या होगा, वैल्यू बची 12,800, तो डेप्रिसिएशन उसका 20% कितना हो गया, 2560। अब यहां वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस करके भी निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर इसका 20% डेप्रिशिएट हुआ है तो बचना कितना चाहिए, 80%। सो हर बार 80 80 80 बचेगा। सो सॉल्व कर लेते हैं। खैर हम यहां पर आ गया हमारे पास 10,240। फोर्थ ईयर में क्या होगा, 20% ऑफ 10,240, ये आ गया 2048। अगेन देखो इसका 20% अगर डेप्रिसिएशन कट है तो इसका 80% बचेगा। आप इसका 80% भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको माइनस करके भी देख सकते हो, या इसका 80% सॉल्व कर लो या इसमें से जितना डेप्रिसिएशन दिया वो काट लो, तो 8196 आपका बैलेंस बच गया, जितनी इसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास थी। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, किस पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। इसीलिए इसे रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब इस केस में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर ईयर में एसेट की बुक वैल्यू दिखनी है, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर से एन आर नंबर ऑफ ईयर्स, एन नहीं ले रही क्योंकि एन तो लाइफ ली हुई है ना, तो आफ्टर आर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखो पहली बार क्या हुआ था, कॉस्ट में से 20% डेप्रिसिएशन कटा, 80% बुक वैल्यू बची। अगली बार वो 80% लेके चल रहे हैं और उसका 20% कटेगा, फिर उसका 80% बचेगा। तो ये जो 80% है ये क्या है, 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन का रेट अगर डी ले लें तो 80%, ये 20 है तो ये 80 है, 1 माइनस डी हो गया। तो जितने ईयर्स बीत रहे हैं उतना डेप्रिसिएशन जा रहा है ना।
तो इसकी पावर हो जाती है 1 माइनस डी आर टाइम्स। जितने लाइफ के ईयर्स निकले उतने पे इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाती है। जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन लेती हूं। सपोज एक एसेट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है से 20,000, ठीक है, और उसके लाइफ इन ईयर्स है से 5 ईयर्स, ठीक है। उसकी स्क्रैप भी हमें दे रखी है 5746। सो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना आ गया? डी मतलब रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 1 माइनस nth रूट मतलब 5th रूट स्क्रैप ओवर दिस थिंग। तो ये मान लो हमारा आ गया इनटू 100 फॉर परसेंटेज। सपोज ये आता है 25%, ठीक है, ये आ गया इसका। तो अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर से 3 ईयर्स, ये शॉर्टकट है। वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ईयर, कॉस्ट प्राइस, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, 5 साल इसकी लाइफ है। कॉस्ट प्राइस है 20,000, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 25%। तो कितना आ गया? 5,000। तो बुक वैल्यू कितनी बची? 20 में से 5 कट गया, बुक वैल्यू बच गई 15,000। अब अगली बार क्या होगा? डेप्रिसिएशन इस पे आएगा। सो क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ले रहे हैं, सो ये आ गया 3750। तो अब बुक वैल्यू कितनी बची? इतने में से ये डेप्रिसिएशन कट गया। ये बहुत आसान है, सीक्वेंस में चल रहा है, एक के बाद एक ऐसे ही कटेंगी वैल्यूज। तो कोई जिसको मेथड समझ में नहीं आएगा वो कहेगा कि ये कैसे कर रहे हैं, है ना। बट आपको क्लियर रखना है, ये मेरी बुक वैल्यू है, इस पर अगर मैं इतना और डेप्रिसिएशन काट दूं तो अब वैल्यू कितनी बच गई? 11,250। अब थर्ड ईयर में क्या होगा? अगेन इसी का, क्योंकि अब ये बुक वैल्यू है, जब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो अब ये बुक वैल्यू है। सो 11,250 इंटू 25% कितना आ गया? से 2812 आ रहा है, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यहां पर कितनी वैल्यू बच गई? इतनी वैल्यू पहले थी 2812, अगर हम डेप्रिसिएशन दे दें तो वैल्यू बच गई 8438, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ ईयर में अब इसका 20% डेप्रिसिएशन, बाकी बुक वैल्यू, नेक्स्ट फिर इसका 20% डेप्रिसिएशन। अब शॉर्टकट भी देख लेते हैं कि हमारा सही आंसर आता है। तो शॉर्टकट में बुक वैल्यू क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स? कॉस्ट प्राइस मतलब कितने की ये एसेट थी इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो था 25%। कितनी बार करने? जितनी ईयर्स के बाद लाइफ चाहिए। तो आप इसको इनटू 3 टाइम्स करोगे तो 20,000 इंटू 75% मतलब 75/100 इंटू 75/100 इंटू 75/100। तो ये जब आप इसे सॉल्व करते हो 3/4, 3/4, 3/4, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करके अपॉन 4। तो ये सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ रही है 8438। तो ये सेम वैल्यू आएगी, थोड़ा 1 रुपी का पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हम राउंड ऑफ कर देते हैं, बट अदरवाइज मोर और लेस यही वैल्यू आती है क्योंकि हम यही कर रहे हैं। हम हर बार जब वैल्यू शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार क्या किया? इस कॉस्ट का 25% अगर डेप्रिसिएशन है तो बाकी 75% कैसे बचा? 1 माइनस रेट से। तो 75 तो हमने किया, इसका मतलब 1 साल बाद ये वैल्यू है, ठीक है ना। अब अगर अगले साल पे आते हैं तो अब ये बुक वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इस वैल्यू का 25% डेप्रिसिएशन और बाकी 75% इसमें बच जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या होगा? अगेन जो वैल्यू यहां है उसका 25% डेप्रिसिएशन और उसी का 75% कॉस्ट बचेगी। सो हर बार क्या हो रहा है कि 1 माइनस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई होता जाएगा, बुक वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये तब करते हैं जब ना डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें एसेट की सेल करनी है तो हमें उस टाइम पे उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इससे शॉर्टकट में वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर है। एक ही डिफरेंस है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट पे जाती है, ये है SLM।
एक ही अमाउंट रहेगा एसएलएम में। बट डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू में क्या है, जो डेप्रीसिएशन है वो हर बार बुक वैल्यू पे जाएगा। तो हर बार जो बुक वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रीसिएशन कम 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 हर बार कम होता रहेगा। सो आई होप ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड की कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई है। सो यहां हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट। रेट इसमें भी फिक्स हो जाएगा, एक ही बार डिसाइड होगा जो एस्टिमेट हमने किया उसके बेसिस पर, और वो अप्लाई कहां पर करना है, रिटन डाउन वैल्यू पर। यहां कॉस्ट पर है, यहां ये रिटन डाउन वैल्यू पर है। सो आई होप ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गई हैं। सो नेक्स्ट टाइम वील पिक अप अ क्वेश्चन जिसमें एक दो एसेट्स परचेज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनके डेप्रिसिएशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये है कि डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करते हैं। हम डेप्रिसिएशन जो है वो पर एनम लिखा होता है। पर एनम का मतलब होता है पूरे ईयर का। तो अगर किसी ईयर में एसेट कम यूज हुई है तो उसमें कम डेप्रिसिएशन लगता है। मान लो आपने कैलेंडर ईयर जो है जनवरी से दिसंबर में एसेट ही 1 अप्रैल को खरीदी है, तो आपने तो 3 महीने पहले ही निकाल दिए। अब एसेट का यूज तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में होगा, तो उस ईयर में 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। बाकी हर साल जितना यूज कर रहे हो पूरे ईयर का, बस सिर्फ परचेज और सेल में ध्यान रखते हैं। तो एक कैलकुलेशन में हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें ये पर एनम कहाँ है या नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन पर एनम कहेगा तो हमें पर एनम का मतलब पूरे ईयर का टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। सो यहां पर कैलकुलेशन में हमें मंथ्स को कंसिडर करना है या नहीं, उसके दो केसेस हैं। अगर रेट फ्लैट दे रखा है, फ्लैट रेट गिवन है, फ्लैट रेट का मतलब है 5%, 10% और कुछ नहीं दे रखा। दूसरा है पर एनम रेट। अगर पर एनम रेट दे रखा है मतलब 10% पर एनम, 20% पर एनम, तो अगर पर एनम दे रखा है देन कंसिडर नंबर ऑफ मंथ्स, कि कितना मंथ्स हमने यूज किया वो कंसिडर करना है। बट इस केस में क्या है, जब कहा ही नहीं है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहां पर हम मंथ्स का ध्यान नहीं रखते हैं अगर फ्लैट रेट होता है, बट पर एनम में हमें एक एक्स्ट्रा मंथ्स का ध्यान रखना है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपकी एसेट मिड में खरीदी है तो उसका डेप्रिसिएशन यहां सीधे 20% नहीं आएगा। पर एनम का मतलब इंटू 6/12 करो। बस ये परचेज में ध्यान रखते हैं या सेल में, क्योंकि बाकी टाइम तो हमेशा हमारे पास फुल रहेगी एसेट, तो बीच में नहीं देखना होता। बट परचेज और सेल में हमें ध्यान रखना है। पर एनम का मतलब मंथ्स का ध्यान रखो। बट अगर पर एनम नहीं है, इट मीन्स अ फ्लैट रेट, तो फिर कुछ नहीं, सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज करो जो भी रेट है उस पर। सो आई होप दिस इज क्लियर। आप अपने लेवल पे भी कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक में से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, और जहां भी डाउट हो वी कैन कंसिडर दोज थ्रू द कमेंट्स। आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। सो वील टेक अप सम एग्जांपल्स नेक्स्ट टाइम। ओके, सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।